नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। ठीक, जैसा कि हम लोग डेली सुबह 10 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे तो ये साइंस जो है ना, किसी कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि साइंस पूछता है उसके लिए उपयोगी होगा। ठीक ना, ऐसे हम इसको जो है ना बिहार एसएससी को टारगेट करके लाते हैं। ठीक, तो चलिए आज जो है साइंस का सेट नंबर 132 को करेंगे। ठीक, उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप पिछला वीडियो सारा को आप देख सकते हैं। ठीक, और वहाँ जाकर के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, और आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक, और कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा या नहीं लगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? देखिए जब सूर्य अस्त होता है तो देखते होंगे कि पश्चिम की तरफ, तो वहाँ क्या होता है कि लाल आकाश जो है पूरे लाल दिखता है। आकाश के साथ साथ जो है सूर्य भी लाल दिखता है। ठीक ना, देखिए इसका मुख्य कारण क्या है? ये जो है ना प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक इंडोस्कोप है, क्या है इंडोस्कोप? क्या है? ठीक, देखिए इंडोस्कोप क्या है कि ये जो है एक प्रकार का चिकित्सा में उपकरण करने वाला जो है, ये एक प्रकार समझिए कि चिकित्सा में इस उपकरण का यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है मानव शरीर के जो है ना अंदर की भाग को देखता है। ठीक, इंडोस्कोपी के द्वारा। ठीक, तो इंडोस्कोपी क्या है? तो एक प्रकार की क्या है, तो ये अंदर की जो देखिए क्या करता है इसमें कि इंडोस्कोपी जब होता है किसी मनुष्य का, देखिए ये टेबल है, इस टेबल पर जो है ना उसको सुला दिया जाता है। ठीक, कोई व्यक्ति है उसे सुला दिया गया। ठीक है ना, और इसके मुंह के रास्ते जो है ना एक कैमरा घुसा दिया जाता है। कैमरा जैसा रहता है कुछ पाइप में लगा हुआ, और जो है अंदर की भाग को जो है ना इसमें देखा जाता है एक डिस्प्ले पर। ठीक ना, तो इसे ही कहते हैं आपको इंडोस्कोप। ठीक, तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है, आपको कैमरा का तो प्रकार नहीं है। ठीक है, कैसा है ये? तो चिकित्सीय उपकरण है। ठीक है ना, जो कि किस ऑप्शन, देखिए यहाँ किसी भी ऑप्शन में दिया है। देखिए ये संकीर्ण दूरदर्शी, ये भी नहीं हुआ, कैमरा का प्रकार तो नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा थोड़ा रहता है, लेकिन ये कैमरा का प्रकार नहीं हुआ। ठीक है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या है? चिकित्सीय उपकरण है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ठीक ना, जो कोई भी अंतरिक्ष यात्री है तो वो आकाश का रंग उसे कैसा दिखाई देता है? ठीक, देखिए अंतरिक्ष यात्री को जो है ना आपको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक, इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मरीचिका का बनना उदाहरण किस चीज़ का? देखिए जब आप देख रहे होंगे कि सड़क पर चलते हैं, तो सड़क पर चलते हैं जैसे यहाँ गर्मी के ये हमेशा जो है ना गर्मी के मौसम में ही बनता है। ठीक है ना, ये सड़क है, इस पर देखिए यहाँ कोई गाड़ी लेके जा रहा है। ठीक, यहाँ गाड़ी लेके जा रहा है, यहाँ देखिए आगे जाकर जो लगता है जैसे कि जो यहाँ पर जो है ना पानी गिरा हुआ है। ठीक ना, यही जो है ना एक तरह का भ्रम है। ठीक ना, जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पानी है ही नहीं। ठीक, इसी को ही मृग मरीचिका कहा जाता है। ठीक ना, ये मरीचिका कैसे बनता है? तो ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कुल आंतरिक परावर्तन का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है, क्यों? देखिए आकाश जो है आपको ये नीला क्यों दिखता है? ठीक, देखिए आकाश नीला इसी कारण दिखता है कि इसमें जो है ना आपको लघु तरंग जो होता है ये दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, इसी कारण से ये जो है ना आपको नीला दिखता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। देखिए थर्मल फ्लास्क बना कैसे होता है कि देखिए थर्मस रहता है। ठीक ना, ये क्या रहता है? इसका सतह क्या आता है? चमकीला रहता है। ठीक है, क्या हुआ इसमें जो बाहर से जो विकिरण आएगा वो भी परावर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना ही चालन होता है, ना ही संवहन होता है, और ना ही विकिरण होता है। ठीक ना, इसमें जो है ना आपको कुछ भी नहीं होता है, ना ही चालन हो जाएगा, ना ही संवहन होगा, ना ही विकिरण होगा। ठीक ना, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो उष्मा का कोई भी हानि नहीं होता है। ठीक है, जैसा हम पदार्थ रखते हैं वो वैसा ही रहता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि चालन, संवहन और विकिरण नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसमें क्या रहता है कि दो परत के बीच में क्या रहता है? आपको वैक्यूम रहता है। ठीक ना, और ये वैक्यूम जो रहता है तो ये क्या करता है आपको, ये विशिष्ट उष्मा को जो है हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इसी कारण से भी ये गर्म रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे एक असर्शन दिया हुआ यानी कि कथन दिया गया है, जिसके बाद उसका कारण भी दिया गया। ठीक, देखिए अब कथन को हम देखते हैं, कथन क्या कह रहा है
कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों की वरीयता देते हैं। सबसे पहले समझिए कि सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा को समझिए वो कैसे ऊष्मा को वो क्या करता है, ठीक ना। देखिए कोई सफ़ेद कपड़ा है, ठीक, ये सफ़ेद कपड़ा जो है ये क्या करता है कि कोई भी विकिरण आया ना तो इसको क्या करता है, ये परावर्तित करता है, ठीक ना, परावर्तित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अवशोषण नहीं किया, अवशोषण नहीं किया तो इसका मतलब इसके अंदर गर्मी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना आपको गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए कोई ब्लैक कपड़ा है, ठीक ना, ये जो है सारे विकिरण को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, ठीक, अवशोषित कर लेता है और ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठंडी के मौसम में जो हमें गर्म रहना है तो उसके लिए जो है ना काला कपड़ा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक। देखिए कथन ए में क्या कहा है कि जाड़े यानी कि ठंडी में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखिए सफ़ेद कपड़ा जो है सारे विकिरण को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो विकिरण नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन जो है, ये कथन ये क्या है तो गलत है, ठीक। यहाँ जो है हमको काला कपड़ा रहता तो ये सही हो जाता है, ठीक। चलिए आर में दिया हुआ है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, ठीक है। सफ़ेद कपड़ा जो ऊष्मा का अच्छा परावर्ती होता है, ठीक ना, तो ये सही है, ठीक। यानी कि ए गलत है और आर सही है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए भ्रामक है। भ्रामक मतलब क्या हुआ, गलत है, ठीक ना, परंतु आर क्या है, ये सत्य है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। देखिए आप कथन पर हम विचार करते हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहा है कि एक नंबर में कहा है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के कहीं अधिक होता है, ठीक। दो में कहा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, ठीक। तीन में कहा है कि रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं में उत्पन्न होती है। चार में कहा है कि अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु तरंगे प्रभाव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, अतिचालक वाहन का पता लगने क्या करता है, ये डॉपलर प्रभाव का ही प्रयोग करता है पुलिस, ठीक, ये भी सही है, ठीक। देखिए तीन में क्या कहा है कि रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायाम वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ठीक। तो ये देखिए क्या है कि विद्युत रेडियो तरंग क्या होता है, द्रुतगामी दोलायाम वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, हाँ ये भी सही है, ठीक ना। अब देखिए दो में कहा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है, ठीक ना। देखिए जल में जो होता है प्रकाश की गति वो कितना होता है, वो होता है आपको 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। और निर्वात में होता है आपको 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। ये देखिए लगभग कितना गुना है, तो ये लगभग 0.75 गुना है, ठीक नहीं। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको 0.95 गुना होती है, ठीक, तो ये गलत हो गया। एक में कहा है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होती नहीं है, गलत कहा है। जो देखिए जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है कि लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से जो है ना कम होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यानी सही कौन कौन है, तो 3 और 4 सही है, ठीक। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, ठीक। देखिए एल्युमिनियम धातु को हम कैसे प्राप्त करेंगे, जो एल्युमिनियम का अयस्क होगा उसी के द्वारा ही हम एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो एल्युमिनियम का देखिए बॉक्साइड क्या है, आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो ये आपको यूरेनियम का अयस्क है, ठीक, ये यूरेनियम का हो गया। अब देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट एक प्रकार का ये कार्बन का अपरूप है, क्या ये, तो कार्बन का अपरूप है। और ये अर्जेंटाइट क्या है, अर्जेंटाइट ये क्या है आपको चांदी का, क्या है आपको ये चांदी का है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, ठीक ना। यानी कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो बॉक्साइड का प्रयोग किसके लिए करेंगे, एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या क्या होता है कि जल से हल्का होता है, ठीक है। इसमें से कौन है जो कि क्या है कि जल से हल्का है, तो जल से हल्का क्या है कि सोडियम है, जल से हल्का, ठीक है। वो देखिए क्या होता है कि ये जल पर जो है जब इस पर जिसको हम जल पर डालते हैं तो क्या होता है, तैरने रहता है जल पर, ठीक है। तो ये जल से हल्का हो गया। देखिए एल्युमिनियम रहता है तो इसको डालते हैं क्या होता है, नीचे डूब जाता है, ठीक है, कि जो डूब गया तो क्या उससे भारी है तभी तो डूबा। मैग्नीशियम भी डूब जाता है और मैंगनीज भी डूब जाता है, लेकिन क्या होता है सोडियम तैरते रहता है, तो सोडियम क्या हुआ, हल्का हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पढ़ने में कम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस की बनी होती है, ठीक। देखिए पढ़ने में कम आया, पढ़ने में क्या होता है कि निकट की वस्तु कम देखने, क्या हुआ कि कोई वस्तु है जिसको कि निकट की वस्तु को बढ़िया से नहीं देख पाता है तभी तो ग्लास का प्रयोग किया है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या हुआ कि आपको ये दूरदृष्टि से पीड़ित है, ठीक। तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा तभी ना उसको निकट की वस्तु अच्छे से दिखेगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग बनाते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनमें घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, अवरोही क्रम में जो है ना इसका घनत्व लिखना है। अवरोही क्रम मतलब क्या होगा कि घटते क्रम। ठीक, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, उससे कम किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, इस क्रम में हमें लिखना है। ठीक, यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो सोना दिया हुआ है, पारा और इस्पात दिया हुआ है। देखिए सोना का घनत्व होता है आपको, सोना जो होता है सोना, इसका घनत्व क्या होता है, तो ये होता है आपको 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए पारा का घनत्व होता है आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और इस्पात देखिए एक और बचा हुआ है इस्पात। ठीक, इस्पात का घनत्व होता है आपको 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यहाँ क्या रहा है कि घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे अधिक किसका, देखिए सोना का है, उससे कम किसका है तो पारा का, और सबसे कम किसका है तो इस्पात का है। ठीक, यानी कि सोना सबसे ज़्यादा घनत्व का है, उससे कम घनत्व का पारा है, उससे कम घनत्व का इस्पात है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोना, पारा और इस्पात। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कांसा मिश्र धातु है और कांसा मिश्र धातु है तांबे और किस, मतलब क्या हुआ कि कांसा जो है ये किस किस का मिश्र धातु है। देखिए कांसा जो है ये आपको तांबा और टीन का मिश्र धातु किसका है, इसमें किस क्या क्या चीज़ मिला रहता है, तो तांबा प्लस टीन को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, तो कांसा बनाया जाता है। ठीक, तो ये किसका है, तो तांबा है, या तो टीन मिलाएंगे, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किस चीज़ का। ठीक, स्टेनलेस स्टील जो है किसका किसका बना होता है, तो ये आपको लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन का मिलकर बना होता है क्या चीज़, तो स्टेनलेस स्टील। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण, घरेलू में जो होता है आपको रासायनिक प्रदूषण का सबसे ज़्यादा कारण क्या है, घर में जो यूज होता है। ठीक, देखिए एक में दिया हुआ है कोयले का जलना, बी दिया हुआ है खाना बनाने वाले गैस को जलना, सी दिया हुआ है रूम स्प्रे, डी दिया हुआ है मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना। ठीक, देखिए मच्छर मारने वाला लच्छा कितना कितना दूर ये प्रदूषित करेगा। ठीक ना, ये तो थोड़ा हल्का ही करेगा, तो ये ज़्यादा तो नहीं हुआ, ये गलत हो गया। रूम स्प्रे भी तो हल्का ही करेगा, लेकिन खाना वाले गैस तो लगभग नहीं करता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा करता है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन कोयला जो जलता है तो ये ज़्यादा धुआं करता है। ठीक, जो क्या होता है ये रासायनिक प्रदूषण का कारण होता है, क्योंकि ये घरेलू में भी यूज होता है। कोयला पर ही पहले लोग खाना बनाता रहा। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयले का जलना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। ठीक, इस में से कौन है जो कि कार्बन का बना हुआ है, तो ये ग्रेफीन जो है, ग्रेफीन ये क्या है, सिर्फ कार्बन का ही बना हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफीन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी, यानी कि पानी में जो अस्थायी कठोरता बनाना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, कि उसमें जो आपको कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम के जो है क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं और सल्फेट का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जल का पीएच मान होता है कितना, तो जल कैसा है, तो एक प्रकार क्या है ये उदासीन है। ठीक, तो जल उदासीन है तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, उदासीन चीज़ का पीएच क्या होता है, 7 होता है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ठीक, देखिए स्ट्रेंजर गैस जो है इसे जो है ना आपको जेनोन को कहा जाता है, जिसे एक्सी इसका क्या है आपको, तो इसका डिनोट इसे एक्सी द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनोन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आँखों में संकेंद्रण होता है, आँखों में संकेंद्रण जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो जो है आपको लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है आँखों में संकेंद्रण। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, यानी कि पीने के पानी जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। ठीक, तो क्लोरीन क्या एक प्रकार का गैस है, तो इसी का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किस विधि द्वारा। देखिए कोई भी अशुद्ध जल है, ठीक, उसको जो है बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, उसको शुद्ध करके पेयजल प्राप्त मतलब पीने योग्य पानी को तैयार किया जाता है। ठीक, तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ये आपको नीलवणीकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट क्या होता है कि जो है ना आपको टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ठीक, तो यानी कि टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, किससे संबंधित होगा, तो ये टेम्परेचर से ही संबंधित है, तभी तो टेम्परेचर को नियंत्रित
कर रहा है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तापक्रम से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फिटकिरी जो होता है ये गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। ठीक है, कोई भी गंदा पानी है तो उसको स्वच्छ करने के लिए जो उसमें फिटकिरी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो फिटकिरी जो गंदे पानी को स्वच्छ कर दिया तो किस प्रक्रिया से किया, इस प्रक्रिया का नाम है क्या, तो स्कंदन। ठीक, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदन। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तथा वीडियो को लाइक भी कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और इसका पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।